अधर्म का प्राणियों में गौ माता की, गौ हत्या सनातन धर्म की, यज्ञ नारायण भगवान की, गुप्तेश्वर महादेव की, सभी संत महात्माओं की, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की मंगला सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी सर्वावस्थातोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तर शुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनादो पुण्डरीकाक्ष पुनादो पुण्डरीकाक्ष। सभी यजमानों को आचमन करवाना है। जल पात्र ले लीजिए। भवो मां पुनातो हस्तो वृक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। पत्नीनां सकृदाचम्य ॐ महादेवाः पुतरे प्राणाः सोमेतस्या लोके त्रेतेय मौल्यबंधनम। सभी के कलावा बंधन कर दीजिए। जदा वदनंदाक्षायणा हिरण्यग् सतानि नानाः तान्महावदनामि सतसारा जरा दष्टिर्जाथा वैदिक मंगल मंत्रान पठेयो। देखिए सभी यजमानों के पास थाली होगी। आपके थाली में है थाली आपके पास लगी हुई? अच्छा, सभी के हाथ में अक्षत पुष्प दे दीजिए। अक्षत पुष्प सभी के हाथ में दे दीजिए। देवा भद्रं पश्य माक्षाभिर्जातराः स्थिरैरङ्गैरादितीरन् तारिक्षामादित्यर्माता सा पिता सा पुत्राः विश्वे देवा आदितिः पंचजना
आदिर्जातयोः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिव्यान्तर्विश्ववेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरे महागणाधिपतये नमः। गणेश जी का आगे चढ़ा देंगे, गणेश जी को दे देंगे आप। नमः ओम सचे पुरंदराभ्याम नमः। अपने श्री गुरु जी के चरणों में ध्यान कीजिए। ओम श्री गुरु चरण ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। अभिक्रमस्तो सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि दिव्यारम्भे मङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये सर्वकारेषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। येषां बलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेषां कुतस्तेषां पराजय देवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो यन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाजनं यत्र जायते पुरुषन्तमजं नित्यं व्रजां शरणं हरे वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानी मणिकर्णिका वक्रतुण्ड महासु सर्वदा विनायकं गुरुं भानं ब्रह्म सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये आपदाहरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां भाई सभी समान हैं, सभी बराबर हैं। आप सभी जो भी इस है ऐसी दिव्य महान विभूतियां इस यज्ञशाला परिसर में परम श्रद्धेय पूज्य ब्रह्मचारी श्री स्वदेश ब्रह्मचारी जी महाराज जिनका जीवन सर्वस्व यज्ञ के लिए समर्पित है। आपकी विद्वत्ता, आपकी तपस्या, आपकी साधना का हम वर्णन नहीं कर सकते। ऋषि आश्रम न्यास की ओर से पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज का हम हार्दिक अभिनंदन और आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपके आशीर्वाद से ही यह कार्य आज से 1 वर्ष पूर्व पूज्य महाराज श्री जब आए थे तो उस समय यह निर्णय लिया था कि पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में ही यह कार्य संपादित हो। तो पूज्य महाराज जी पधारे हैं तो सभी ऋषि आश्रम न्यास के सभी पदाधिकारी, सभी जो यजमान हैं, आश्रम के सदस्य हैं, आश्रम के भक्त हैं, जो जुड़े हुए हैं, उन सभी की ओर से महाराज जी को प्रणाम करते हुए अत्यंत हर्ष का विषय हो रहा है। साथ में ही हमारे पूज्य गुरुदेव जो गाजियाबाद से पधारे हैं। जब मैं गाजियाबाद आया था आज से 20 वर्ष पूर्व तो पूज्य गुरुदेव का ही सानिध्य हमको गाजियाबाद की धरा पर प्राप्त हुआ। ज्योतिष के परम विद्वान और कर्मकांड के विशेषज्ञ हमने पूज्य गुरुदेव से बहुत कुछ जीवन में सीखा है। ऐसे परम श्रद्धेय आचार्य श्री शंकर दत्त शास्त्री जी महाराज यहाँ पर पधारे हैं। हम सभी ऋषि आश्रम की ओर से, सभी सदस्यों की ओर से, सभी यजमानों की ओर से पूज्य गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करते हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे
बड़े भाई जिनका हम सदैव ये जो यज्ञशाला बन रही है, यज्ञ आदि कर्म करने का जो थोड़ा सा भी प्रयास करने का जो साहस कहें या कुछ भी कहें, वह हमारे विनीत आचार्य जी की वजह से हुआ है। तो हमारे विनीत आचार्य जी जो आज यद्यपि ये लेट आते हैं, ये बात अलग है, हाँ, लेकिन लेट आने का भी कई कारण है, क्योंकि बीच में मनोज जी के साथ में चलते हैं, ये दोनों लेट ना आए तो कैसे काम चलेगा। लेकिन आपके सानिध्य में ही सब कार्य हो रहा है। तो हमने बीच बीच में यज्ञशाला कैसे बननी है, कि आगे कैसे काम करना है, तो भाई साहब का बहुत बड़ा सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है। हमारे भाई साहब से हम निवेदन करेंगे, क्योंकि यज्ञ के आचार्य हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं, जिनसे हमने दीक्षा ली है, शिक्षा ली है, वह आज नहीं आ पाए हैं, क्योंकि डेट कई बार चेंज हुई है, इसलिए उनकी डेट आज की नहीं मिल पाई है। यज्ञ उन्हीं के सानिध्य में होगा। तो हमारे गुरुदेव के प्रतिनिधि बन करके आचार्य विनीत अवस्थी जी इस कार्य को करा रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आपको भी सादर प्रणाम। हर हर महादेव। में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुणगान, राम कथा, परम श्रद्धेय पूज्य श्री यतीन्द्रानगिरी जी महाराज महामंडलेश्वर बड़े विद्वान महात्मा हैं, तपस्वी महात्मा हैं। ऐसे दिव्य पुरुष के द्वारा, उनकी वाणी के द्वारा हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। दोनों कार्यक्रमों की अभी संकल्प होगा। कहीं भी बैठे हैं यज्ञशाला परिसर में, सभी समान हैं, आएंगे और संकल्प का निर्वाह आप सभी को करना है, भाव से, प्रेम से। आप सभी लोग जैसे जैसे आचार्य जी पूजा कराएंगे आप लोग करते रहें। उसके बाद अतिथि, मुख्य अतिथि पधारेंगे, उनका भी हम सब लोग स्वागत करेंगे। हर हर महादेव। संकल्प श्री ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनमंदरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे पुण्यप्रदेशे नैमिषारण्य क्षेत्रांतर्गत ब्रज क्षेत्रांतर्गत अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावतीत पूर्ण क्षेत्र शुभस्थाने उत्तर प्रदेशांतर्गत हापुड़ जनपदांतर्गत तथामांतर्गत ऋषि आश्रमे प्रांगणे विक्रमसके बौद्धावतारे सिद्धार्थी नामनि संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतौ महायां तिथौ सूर्यवासरान्नुतायां स्थिते देवगुरो शेषेषु गृहेषु यथा यथा रास स्थान स्थितेषु सत्सु विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्य बेलायां अमुका अमुक गोत्रोत्पन्नोहम्। अपने अपने गोत्र का उच्चारण कीजिए। अमुका अमुक नामाहम शर्माहम परमाहम च सर्वेषां जनानां कल्याण हेतवे आदिदैविक करुणालयस्य अनाथनाथस्य दीनानाथस्य विश्वनाथस्य परम कृपा प्रसाद संसिद्ध्यर्थं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती पराम्बा जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी कृपा कटाक्ष प्राप्ति कर्मांग तया अद्य नवनिर्मित यज्ञशालायां यज्ञ भूमे पंचशिला स्थापन पूर्वकम वेदी समारंभकार कर्माहंकर पुनः हस्ते जलमादाय तदंगत्वेन निर्विघ्ना सिद्ध्यर्थं
दृढतानां यथा मिलितोपचारे सामग्रासा पूजन पूर्वकं पंचशिला पूजन कर्माहं करिष्ये। ओम मा जज्जाश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्वायुश्च पुराणश्च मुखा रघुवीराजा सर्वोदार्थे गंधाच्चदवसमाण समर्पयामि नमस्करोमि। भक्त्या हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए दीपक की। भक्त्या दीपम प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निरयाघोर। दीपक पे तेज प्रदान करें जिससे हमारा और हमारे इस यज्ञ का चारों तरफ यश हो। मरीचि मालिना भगवान देव जाति भुवनानि पश्यन्न। कर्मसाक्षिणे भास्कराय नमः। इदं अर्घ्यं दत्तोन्नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलि देय सदा सन्निविष्टाय करकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमयपूर्धितशङ्खचक्र। कर्मसाक्षिणे भास्कराय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। रात में पुष्प लेकर गणेश जी का स्मरण करें। हवामहे निधिनान्तवानिधिपादिग्गं हवामहे वासो मम आहमजानि गर्भधाम त्वमजासि गर्भधाम। अम्बे अम्बिके बालिके नमानाय। भूर्भुवः सांगाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां क्षेमलामृताभ्यां। फिर वरुण का ध्यान कीजिए। अम्मा ततवाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमान हविर्भिः आहेडमान। वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। ध्यायामि पूजयामि ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। स्थापयामि पूर्वस्वा दुर्मुखाय दुर्मुखा आवाहयामि स्थापयामि पूर्वस्वा अभिघ्नाय नमः अभिघ्ना आवाहयामि स्थापयामि पूर्वस्वा विघ्नहर्त्रे नमः विघ्नहर्तारा आवाहयामि स्थापयामि। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तो अस्य प्राणा चरन्तु च। गौरी आदि षोडश मातृकाओं का भी आप सभी ध्यान कीजिए। अपने कुल के देवी देवता भी यहाँ आके विराजमान होंगे आपके यज्ञ के समय, क्योंकि आप सभी यजमान हैं। और जब यजमान कोई बनता है तो उसके कोई कुल की देवी देवता शेष न रहे, वो भी सब आके यहाँ पे विराजमान हो। अपनी अपनी पूजा सभी कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः गणपतये नमः पद्मा आवाहयामि स्थापयामि। भूर्भुवः स्वः सच्चे नमः सचे आवाहयामि स्थापयामि। मेधाय नमः मेधा आवाहयामि स्थापयामि। सावित्रे नमः सावित्रे आवाहयामि स्थापयामि। विजयाय नमः विजया आवाहयामि स्थापयामि। जयाय नमः जया आवाहयामि स्थापयामि। देव स्थापयामि। मातृभ्यो नमः मात्रेण आवाहयामि स्थापयामि। लोकमातृभ्यो नमः लोकमात्रेण आवाहयामि स्थापयामि। धृते नमः धृते आवाहयामि स्थापयामि। पुष्टे नमः पुष्टे आवाहयामि स्थापयामि। आत्मनः कुलदेवताय नमः आत्मनः कुलदेवता आवाहयामि स्थापयामि। अनो ज्योतिर्जोगदा माजियस्यावरे हत्वादर्जयामि मंदानोत्वारिष्टां दजियगो जामि मंदाधातो। कर लीजिए, क्योंकि उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। क्या यज्ञ में है? तुम बिन यज्ञ न हो वस्त्र न हो पाता। तो दायित्व है, बाबा कहाँ से लाएंगे? चिंता मत कीजिए, आप उनका ध्यान कीजिए, वो सदा ही आके यहाँ पे विराजमान हो जाएंगे। तो माँ भगवती साक्षात महालक्ष्मी जी का आप सभी ध्यान कीजिए। ओम श्रेष्ठदे लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो यात्तम् इषुणन्निकाण ओम मयिकाण सर्वलोकं मयिकाण।
अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ते वृन्दांगने ध्यानार्थे अक्षतवद्बाण समर्पयामि नमस्करोमि। श्री आदि सप्त गीत मातृकाओं का भी ध्यान कर लीजिए। वस्तुभास भीता पुना रुद्धसोह भावितरेण सतधारेण सुवाकामाधुक्षः। श्री आदि सप्त गीत मातृकाभ्यो नमः। ध्यायामि पूजयामि ध्यानार्थे अक्षतवद्बाण समर्पयामि। ये भाव हो आपके अंदर कि गणेश जी महाराज पूरे पंचांग पीठ में जो आवाहित देवता हैं वो सभी स्नान कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्नान में पादयोपाद्यम पैर धुलवाए जाते हैं, फिर अर्घ दिया जाता है, आचमन के लिए जल दिया जाता है, सर्वांगे स्नानियम ये विधि। हस्तयो अर्घ्यम जलम समर्पयामि, मुखे आचमनियम जलम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। पंचामृत स्नानम पंचानदिया सुवाते तो पंचाधास देशे भवत्सरिता। अमृत स्नानम समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम ते आचमनियम जलम समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रार्थ देवताओं ने अब उनको वस्त्र पहनाना है, तो आप सभी ध्यान कीजिए कि घरम समर्पयामि आत्मनियम जलम समर्पयामि। यज्ञोपवेदा ब्रह्मज्ञानम पुराधमं पुरस्तात् विसीमाता सूरुजवेन आवह सवद्न्या उपमा अस्यविष्ठाः सतश्च योनिमा सतश्च विवाह। गड़ा रहे हैं उनका सभी का तिलक हो, मौली बंधन हो, सभी का विशेष ध्यान रखें। सभी के मस्तक पे तिलक और हाथ में कलावा अवश्य बांधा। पूजार्थान पुष्पाणि पुष्पमालांच माला पहला अस्वा पारविष्णवः। पूजार्थान पुष्पाणि पुष्पमालांच समर्पयामि। बिल्वपत्राणि नमो बन्धव्याय च अनन्याय च। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। दूर्वाङ्कुरान् अर्पयेत् काण्डात् प्ररोहन्ति अरुवनबाजी काष्ठा विन्दन्नर्मिभिः पिन्वमा जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुखे यमामृतात्। राजोपचार्थे सुगन्धिद्रव्य मुखमासेत् बाहुराजन्यः कृताः वैश्या पदव्याग्रशोद्र आजायत। धूपम् आघ्रापयामि परिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां क्षेमलाभनुताभ्यां श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। धूपम् आघ्रापयामि दीपं चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्य अजायत श्रोत्राग्वायुश्च प्राणश्च मोघाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां क्षेमलाभनुताभ्यां श्री गणेशाम्बिकाभ्यां। वरुण देवता को, षोडश मातृकाओं को, ओंकार श्री को और आदिशक्ति महालक्ष्मी को भोग लगाएंगे। देखिए गणेश जी के लिए हमने अभी क्या उच्चारण किया, आप सब ध्यान दीजिए पूजन की तरफ। हमने क्या कहा गणेश जी के लिए? प्रत्येक सांगाभ्याम, पूरे अंगों के सहित अधिदेवता प्रत्येक देवता जो गणेश जी के अंग हैं उनके सहित गणेश जी को बुला रहे हैं। सपरिवार या परिवाराभ्याम, जो गणेश जी का परिवार है
उसको भी हम बुला रहे हैं। सांगाभ्याम सपरिवाराभ्याम और सायुधाभ्याम, सायुधों के सहित यानी युद्धमान होते हैं उनके सहित सायुधाभ्याम, सशक्त का अभ्याम, और जितनी गणेश जी की शक्ति है वो भी यहाँ पे आए। सायुधाभ्याम सशक्त का अभ्याम, क्षेम लाभ अनुदाभ्याम और शुभ लाभ के सहित गणेश जी पूरे परिवार के सहित यहाँ पे पधारे। इसी प्रकार आपको भी आना है, ये नहीं कि आप केवल आ गए, आपका परिवार नहीं आया। तो सांगाभ्याम पूरे परिवार के साथ आपको आना है, सपरिवाराभ्याम और सायुधाभ्याम अपने वाहनों के साथ। ये नहीं कि यज्ञशाला के प्रांगण में भीड़ होगी अपने वाहन में ले चलो, खूब लाओ, तो आप चिंता मत कीजिए, खूब वाहन लाइए। सांगाभ्याम सायुधाभ्याम, जितने आपके आयुध है शक्ति भी आनी चाहिए, है ना। अभी तो देखेंगे कितने ब्राह्मण आते हैं, कितने महात्मा आते हैं, कितना यज्ञ और भोजन भंडारा, तो ये सब आपके कंधों पे ही तो इसका दायित्व है। तो अपना बटुआ यानी कि लक्ष्मी नमः गणेश और अंबिका, ये नहीं कि आप अकेले आ गए, अपनी धर्मपत्नी को भी लाइएगा कि धर्मपत्नी से कह दो आप थोड़ा यहाँ घर का कार्य देख लो, हम अकेले घुमाते हैं, ऐसे नहीं, जोड़े के साथ पूरे परिवार के सहित बच्चों के सहित। अरे बच्चे देखेंगे जब यज्ञ तो कहेंगे कि हाँ हमारे सामने भी इतना 100 कुंडी यज्ञ, हमारे रिश्तेदारपुर में एक महाराज जी आए थे, देखा था। ऐसे बच्चे कहते हैं जो जिन्होंने बड़े बड़े यज्ञ देखे ना, तो कहते हैं कि हमने भी 100 कुंडी यज्ञ देखा है। अगर बच्चों को लाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो क्या बताएंगे अपनी पीढ़ी को कि हमने भी 100 कुंडियों का यज्ञ अपने नेत्रों से देखा है। स्वाहा मध्य मध्य पानीय पूर्वापोषणम उत्तरापोषणमस्त प्रक्षालनम मुख प्रक्षालनम करोद्वर्धनम जंदनम अग्गोनारे अग्गोसो प्रचयाताम परुखा परुदंदर्देशो मम वतुम भलनिर्जा अभला अभुक्ताजाश्च पुप्रेणेः बृहस्पति परसो तास्तान पंचमग्गो हसः शुद्ध्यर्थम एलाजाय साद्गुण्यार्थ दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि प्रत्यक्ष नीराजना। आए बड़े भाव के साथ सभी खड़े होकर और गणेश जी की आरती करेंगे। और ये आरती सारा घोषे वेहादे विदिष्टा सा आत्म खंडरदा देता प्रजानानां मे अस्तु दाशावीरग्गुं सर्वागणघुष्वस्ताय आत्मादानि प्राजा सुखानि पासुसानि लोकासानि याभायासानि अग्निः प्राजां बाहुरां मे कारोत्तमानां भायोरेतो अस्मासु धत्ता। सभी लोग आरती करेंगे और आरती करके पीछे वालों को भी मौका देते रहेंगे। एक बार दीन दयाल आरती उतारू तेरी गौराम केलाल गणाधीश गजानन दीन दयाल गौराम केलाल लंबोदर चतुर्भुज लीला तेरी न्यारी है। लंबोदर चतुर्भुज लीला तेरी न्यारी है। वक्रतुंड महाकाय
तेरी पूजा करने वाले हो जाए पापों से मुक्त। जय गणेश बोलो काटे संकटों के जाल, आरती उतारो तेरी गौरा माँ के लाल। जय हो गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारो तेरी गौरा माँ के लाल। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सबसे पहले पूजा तेरी है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सबसे पहले पूजा तेरी है। कार्य सिद्ध है तो तेरे कृपा भेजारो रे है। कार्य सिद्ध है तो तेरी कृपा भी जरूरी है। शंख घंटा बाजे मीठे झांझरों के ताल, आरती उतारो तेरी गौरा माँ के लाल। जय हो गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारो तेरी गौरा माँ के लाल। नेत्रहीन रेत पावे बाला ही न पावे बाला। नेत्रहीन नेत्र पावे बालाहीन पावे बाला। रोगग्रस्त न मन काले रोग जावे तारे कल। रोगग्रस्त न मन करे रोग जावे सारे कल। बुद्धि के विधाता तुझे ध्यावे संसार। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारो तेरी गौरा माँ के लाल। माटी से बनाया तुझे, माटी तेरी पूजा है। माटी से बनाया तुझे, माटी तेरी पूजा है। तेरे जैसा एक दंत देव नाही दूजा है। तेरे जैसा एक दंत देव नहीं दूजा है। शंख घंटा बाजे मीठी झांझरों के ताल, आरती दयाल, आरती उतारो तेरी गौरा माँ के लाल। शिव जी के पुत्र यारे गौरा माँ के लाल हो। शिव जी के पुत्र गौरा माँ के लाल हो। कार्तिक जी के भैया और भक्तों के रखवाल हो। कार्तिक जी के भीम धावे मूषक धावे धावे संसार। आरती उतारो तेरे गौरा माँ के लाल। जय हो गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारो तेरी गौरा माँ के लाल। जय हो गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारो तेरी गौरा माँ के लाल। ओम जय शिव ओंकारा। विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव, हर धाम के धारा। ओम हर 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे। भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन। शासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। भुज चार चतुर भुज, 10 भुज तीसो है। भोले 10 भुज अति सो है।
रखिता बम भोले सितारो चमकता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारे मुंडमाला धारे चंदन मृग मति चंदा केसर तिलक सुगंधा भाले शुभ कार्य ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर पागंबर अंग सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे ओम हर 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 महादेव परमाखेश कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा अविवेका भोले भारत अविवेका ब्रह्माक्षर के माथे ओम अक्षर के माथे ये देनो एका ओम सनाथ विराज गांधी ब्रह्मचारी भोलेनाथ ब्रह्मचारी नेता उठ भोला लगावे भोले जी के दर्शन पाव महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव साहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी ओम राणा भोले पीते भगवाना भोले राधे मगवाना जटा में गंग विराजे मस्तक में चंद्रमा साजे ऊपर जलधारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम रावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणा त्वमेव त्वमेव सर्वं महादेव देव प्रत्यक्ष नीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं तदेवाग्निस्तदा द्वितीयस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मता आपः स प्रजापतिः पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वात्मानम् अभिवन्दनम् आराटिक्यं गृहीत्वा हस्तपृच्छा सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मेघदन्दाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् एवं दिगामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीरलसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरी वेद्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि
फिर अपने स्थान पे एक परिक्रमा कर लीजिए। जय तीर्थानि प्रचरं दिसृगास्तानि गंगिणः ते काकुजास्कयो जने बधन्वानि तन्मासी। अब पुनः बैठ जाएंगे, विशेष अर्घ प्रदान करके गणेश जी की स्तुति करके। लोक रक्षका भक्तानाम भयंकरता त्राता भव भवार्णवा मातुर कृपा सिंधो दानमातुराग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थकालेन सबलार्घेण बलदोऽस्तु सदा मम गङ्गणपतये नमः। गणनाथ नमो नमस्ते श्री स्वयं सुदृढीनां भवनेश्वरस्मि पापात्मानां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा चराङ्गुलजनप्रभवस्य लज्जातां पान्नदाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय जसासनाय जलादिनाथाय नमो विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं देवे प्रपन्नाते हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी विदधातु सुवानिशानः ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पूर्वकं नमस्कारो मे विनोद मोद मोदिता दयो दयो ज्वरान्तराणि शुम्भ शुम्भ दम्भ दारुणे सुदारुणारुणा खण्ड खण्ड दण्ड मुण्ड मण्डली विमण्डिता प्रचण्ड चण्ड रश्मि राशि कान्तक प्रेष कान्तक मुरारे कामचारि काम मारि धारिणी शिवा शेष वेश शून्य देश भर्तृकेश शोभिता गणेश्वरी सदा वरीयसी करोतु संशिवानि संहि शंकरांक शोभने। ओम भूर्भुवः स्वः पंचांग पीठस्थ वाहित देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि हस्ते जलमादाय अनेन यथा ज्ञानेन यथा शक्तिकृतार्जनेन पूजनेन सांगाः सपरिवाराः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः गणपतिपीठस्थावाहित देवताः प्रियन्दान्नाम तत्सत्कर्माधिसार्पणमस्तु। घोड़े गणेश भगवान की जय, घोड़े एकदंत भगवान की जय। अब आए हाथ में अक्षत पुष्प लेकर जो वेदियों का निर्माण होना है, पंचशिलाओं आवायामि स्थापयामि भूर्भुवः स्वः जयाय नमः जया आवायामि स्थापयामि भूर्भुवः स्वः रिक्ताय नमः रिक्ता आवायामि स्थापयामि। तो उनका भी ध्यान कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः पद्माय नमः पद्मम् आवायामि स्थापयामि भूर्भुवः स्वः महापद्माय नमः महापद्मम् आवायामि स्थापयामि भूर्भुवः स्वः शंखाय नमः शंखम् आवायामि स्थापयामि भूर्भुवः स्वः मकराय कूर्मम् आवायामि स्थापयामि भूर्भुवः स्वः अनन्ताय नमः अनन्तम् आवायामि स्थापयामि द्रव्याणि समर्पयामि सिन्दूरद्रव्यं समर्पयामि सुगन्धिद्रव्यम् धूर्वधूर्वधूर्वं धूर्वदं जोस्मान् धूर्वदिदं धूर्वजं भयं धूर्वामः देवानामसि प्रणीतमग्भो सस्नितमं पप्रीतमं जुष्टतमं देवहूतमं धूपम् आघ्रापयामि दीपं संदर्शयामि हस्तप्रक्षालनपूर्वकं नैवेद्यम्। पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा यहाँ पे शिलास्थानों का स्थापना और आज देखिए विकराल रूप भव्यतम रूप जो आप सभी के द्वारा पूरा भारतवर्ष देखेगा, ऐसा ये शुभ अवसर हम सबके लिए होने जा रहा है। आप सभी अधिक से अधिक, इसमें कोई क्षेत्र हाँ ऐसा नहीं है कि हम सभी को जानते हैं, जैसे हम आपको जानते थे तो आपको बुला लिए, अब आप भी तो कुछ लोगों को जानते हैं,
तो ये यज्ञ जो होता है सभी के लिए होता है, व्यक्ति विशेष का ये यज्ञ का कार्यक्रम नहीं होता है, सभी का कार्यक्रम होता है। क्यों? धर्म का जब आयोजन होता है तो बड़े इसके अधिकारी सभी होते हैं, धर्म के अधिकारी सभी होते हैं, कोई भी समाज का हो, कोई भी वर्ग का हो। हर हर भगवान के, राजा रामचंद्र भगवान के, हनुमान जी महाराज के, सदगुरुदेव भगवान के, संत महात्माओं के, स्थान देवताओं के, वस्ते भगवान अद्वितीय संतों की कृपा से भगवंत कृपा हो, उससे पूर्व संतों की कृपा होना बहुत जरूरी है। संतों कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, महापुरुषों के माता पिता के आशीर्वाद से आज हम सभी लोग एक ऐसे कार्यक्रम के शिलान्यास के रूप में हुए हैं जिसकी गाथा कई वर्षों तक हमारे बच्चे, जैसे आचार्य जी ने कहा, गाते रहेंगे। हमारे माता पिता, हमारे परिवार के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे गांव के लोग ऐसे विशाल 100 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ महापुरुषों की कृपा से ही संभव हो पाते हैं। और ऐसे महायज्ञ में जहां भारतवर्ष के वेदों के आचार्यगण, बड़े तपस्वी संत महापुरुष पधारेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, अपनी कृपा बरसाएंगे। और उतना ही नहीं, साथ ही साथ अनेक महापुरुषों की वाणी श्रवण करने का हमको परम सौभाग्य भी प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम की राम कथा का हम श्रवण कर पाएंगे। ऐसा सुअवसर जीवन में बार बार प्राप्त नहीं होता है। होता है दिवसम दिवसातम वा मुहूर्तम वा क्षणम लवम न यलब्ध प्रसादस्य भवति भक्ति शंकरः। भगवान शिव की कृपा, भगवान शिव का आशीर्वाद हमारे जीवन में दिवसम एक दिन, दिवसाधम आधा दिन या एक मुहूर्त, एक क्षण के लिए भी नहीं होती कृपा, उनका आशीर्वाद नहीं मिलता तो हम यह कार्य कर ही नहीं पाते। करना तो छोड़िए मेरे भाई बहन, हम सोच भी नहीं पाते, हमारा विचार ही उस तरफ नहीं जाता। हम यहाँ बैठे हैं संतों के सानिध्य में, महापुरुषों के सानिध्य में, ब्राह्मणों के सानिध्य में बैठ करके यज्ञ करने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें मूल में भगवान श्री गुप्तेश्वर महादेव का आशीर्वाद निहित है। उन्हीं महागुप्तेश्वर भगवान के आशीर्वाद से, हनुमान जी महाराज की कृपा से हम यह कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्य में आप सभी का सहयोग, आप सभी का यथोचित मार्गदर्शन, महापुरुषों की कृपा सभी कुछ चाहिए। क्योंकि अभी आपने कहा ना कि देखिए, तन भी चाहिए, मन भी चाहिए और धन भी चाहिए, और ये पर्याप्त मात्रा में चाहिए। इसमें संकोच की आवश्यकता नहीं है और ना संकोच से कार्य चलेगा, क्योंकि ये कार्य आप सभी का है, हमारे गांव का कार्य है। बाहर से लोग हमारे गांव में आएंगे, देश विदेश से लोग हमारे गांव ततारपुर में आएंगे, हमारे हापुड़ क्षेत्र में आएंगे, हमारे आश्रम में आएंगे, तो हम सभी का ये दायित्व बनता है कि हम उनकी आतिथ्य सत्कार करें, सम्मान करें, स्वागत करें। यह हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सभी इस कार्य में लगे हुए हैं और हमारे हापुड़ क्षेत्र के माननीय विधायक पधार चुके हैं और ऋषि आश्रम न्यास ट्रस्ट की ओर से माननीय विधायक जी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है।
या फिर अभी वो मिलेंगे ना, मैं अभी फोन लंबोदरम सुंदरम प्रस्यन्दन मदगंधलोब्ध मधुपा व्यालोलगण्डकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं ॐ भूर्भुवः स्वः गणपतये नमः महागणपतये नमः। पूजयामि सर्वभूतार्थे पधार चुके हैं। ऋषि आश्रम न्यास की ओर से सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासियों की ओर से आपका हार्दिक है, आपका स्वागत है। आप जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे और जब आपसे निवेदन किया कि आपके ही क्षेत्र में एक ऐसा आयोजन हो रहा है, पहले तो विधायक जी ने समझा कि शायद छोटा मोटा कोई हवन हो रहा होगा, लेकिन जब अच्छी तरीके से हमारे देवेंद्र जी ने समझाया, प्रधान जी ने समझाया, तो तब समझ में आया कि बड़ा विशाल अद्वितीय कार्यक्रम है। तो विधायक जी ने स्वतः ही, जबकि आपका बहुत व्यस्त टाइम है, व्यस्त समय है, और उस व्यस्त समय में भी समय निकाल करके आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आचार्य श्री प्रीत अवस्थी जी से निवेदन है कि आप कमर सीधी करके 12 बार गणेश जी का उच्चारण करें। कमर बिल्कुल सीधी करके और बैठे। हम बोलेंगे, बाद में आप सभी बोलेंगे। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। 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 भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती जगत जननी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी आदि शक्ति की उपासना आप सभी करेंगे। क्या है यज्ञ? क्या है यज्ञ? की उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये यज्ञ कैसे किया गया? यज्ञ क्या 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 प्रभाव होता है, क्या क्या फल होता है? ब्राह्म्यम पूर्णमहर्यच्च सृष्टोत्पादन कारकम वेद वृक्षोद्भवम नित्यम तत्पुण्याहम ब्रह्म। सुना होगा कि सारे ऋषियों ने जाकर भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस संसार भूमंडल में जल ही जल है और हम प्राणी हैं, मनुष्य हैं, तो हम बैठ कर ब्राह्म्यम पूर्णमहर्यच्च सृष्टोत्पादन कारकम यानी सृष्टि बना दी। फिर ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की तो यहाँ पे पृथ्वी का कौन धरती को हरण कर ले गया था? हिरण्याक्ष से को बराबर। अब हम ये पृथ्वी भी हो गई, लेकिन हम करेंगे क्या भाई? हमें तो कोई जानकारी नहीं है। भवम नित्यम वेद रूपे वृक्ष लगा दिया और उसमें जितने भी मंत्र, क्या उसका विधान है, क्या उसके उपचार के द्रव्य हैं? जैसे डॉक्टर होता है ना, तो डॉक्टर के पास भी द्रव्य वो होते हैं ना, अस्त्र शस्त्र होता है, कैंची होती है और बारीक बारीक से बहुत सारे ऐसे वो होते हैं। जैसे कोई इंजीनियर होगा, कोई मिस्त्री होगा, तो उसके पास अलग अलग। तो इसी प्रकार यज्ञ के संबंधित क्या क्या वस्तु है? वेद क्या है? जब हम बोलते हैं, जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करने से ही उसकी जो शक्ति है, पुण्य है, फल है। वेद का अर्थ
भाष्य करने पे, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने पे वेद का भाष्य कहीं नहीं तो हो पाता है। लेकिन अब उसमें मंत्र हमको बहुत सारे बोलने हैं, अगर भाष्य करने बैठ जाएंगे तो एक मंत्र सुबह से लेकर और शाम तक उसकी भाष्य, तो उसकी क्रिया नहीं हो सकती है। तो भगवान ने कहा कि जो मंत्र का उच्चारण होगा, जो गुरुकुल से पढ़ा हुआ ब्राह्मण होगा, बटुक होगा, जो उच्चारण करेगा वेद का मंत्र और उसको जो भी सुनेगा उसको पूर्ण फल मिलेगा। तो वेद का मंत्र क्या है? जैसे अभी हमारे सभी आचार्य बोल रहे थे, आपने भी सुना होगा, आनो भद्रा करातव दबधासो अपरेता। चंडी का व्रत किया, उपासना की और उनका हवन किया, यज्ञ किया, और उसी प्रकार ये भव्यतम यज्ञ होगा। यानी यहाँ के 100 कुंडों के 100 अग्नि के मुख के द्वारा आप भगवान की स्तुति करेंगे, उनको आहुति प्रदान करेंगे मंत्रों से, रुद्र सूक्त के द्वारा और दुर्गा सप्तशती के द्वारा। तो ये शिव शक्ति महायज्ञ 100 मुख यानी 100 कुंडीय होमात्मक महायज्ञ आप सभी करने जा रहे हैं। तो इसका जो फल होगा, फल क्या जरूरी है? धर्म जरूरी है। धर्मम प्रसंगादपनाचरन्ते पापम प्रयत्नेन समाचरन्ते आश्चर्यमेव तद्ध मनुष्य लोके अमृतम परित्यज्य विषम पिबन्ति। तो हम सभी को धर्म का आचरण करना चाहिए और ये धार्मिक आयोजन है तो इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। आप सभी भगवान शंकर की और शक्ति की उपासना कीजिए। अपनी बाड़ी को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे महाराज जी, हर हर महादेव। बहुत आभार। हमारे क्षेत्र के, जैसे कि मैंने पहले निवेदन किया, माननीय विधायक जी पधारे हैं। हम ऋषि आश्रम की ओर से पटका पहना करके हमारे इस कार्यक्रम के राम कथा के मुख्य यजमान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इधर देखो जरा। हम हमारे क्षेत्र के और बोलो प्रभु श्री राम भगवान की जय, बोलो प्रभु श्री राम भगवान की जय। आज हम श्री ऋषि जी महाराज के द्वारा जो आयोजन हो रहा है और मंच पर जितने भर भी हमारे गुरु बैठे हुए हैं, मैं सभी को प्रणाम हाथ जोड़कर करता हूं। और जितने हमारे बीच हमारे भक्तगण भी बैठे हुए हैं, मैं सभी को उनको भी प्रणाम करता हूं। आज हम सभी लोग भूमि पूजन में आए हुए हैं और जैसा कि गुरुजी ने बतलाया, एक विशाल आयोजन हो रहा है और विशाल आयोजन में राम कथा का भी कार्यक्रम है और श्री भागवत कथा का भी है। और मैं तो गुरुजी को बार बार प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि ये हापुड़ की धरती पर एक कितना बड़ा जो आयोजन होने जा रहा है, मैं गुरुजी को बार बार प्रणाम करता हूं और सभी भक्तों को भी प्रणाम करता हूं। सभी लोग नवंबर में होने जा रहा है, ये सभी लोग आवें। और वैसे तो कहने की इसमें जरूरत ही नहीं है, ये तो गुरुजी आपका जब जिस दिन आयोजन, आज आप देखो कि भूमि पूजन है, पहल का दिन है, तो खुद ही भक्तगण अपने आप ही ऑटोमेटिक आएंगे। और मैं आपको प्रणाम, सभी को प्रणाम, सबको धन्यवाद। अभी आए यहाँ पे, आपके द्वारा ये संदेश दूर दूर तक पूरे क्षेत्र में जाना चाहिए और मीडिया के माध्यम से
पहुंच ही गया होगा ये संदेश, क्योंकि आजकल चाहते हैं प्रत्येक दिन यहाँ पे हो। आप अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से चाहे 10 मिनट 5 मिनट, लेकिन ये कि यज्ञ करने में हमारे दिव्य महापुरुषों का, हमारे आश्रम के जुड़े हुए जो भी भक्तजन हैं, न्यास के सदस्य हैं, सभी जो आयोजन में इस समय उपस्थित हैं अथवा यहाँ नहीं भी हैं, इसी कारण से सभी का बड़ा सहयोग प्राप्त हो रहा है। हम बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इसी कार्य में कई ऐसी महान विभूति हैं जो 5 वर्ष हमको हो गया यहाँ आश्रम बनाए हुए। 5 वर्ष पूर्व पूज्य गुरुदेव के आदेश से ही आश्रम बना और पूज्य गुरुदेव ने उसका शिलान्यास किया। जो गुरु जी यहाँ विराजमान है, पूज्य महाराज बादलपुर से पधारे, पूज्य महाराज श्री के अध्यक्षता में ये कार्य हो रहा है। हमारे ततारपुर गांव के बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति ऐसे हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं। मैं उन सभी व्यक्तियों का, भागवत के प्रकांड विद्वान, मृदुभाषी, अत्यंत सरल स्वभाव हमारे अनुज रहा है, बड़ी अच्छी व्यवस्था आपकी चलती है, वैदिक हैं, आचार्य हैं, ऐसे दिव्य महापुरुषों की वाणी हम सुने। मैं निवेदन करूंगा आचार्य मनीष कौशिक जी से, सूक्ष्म बात, थोड़े जैसे गागर में सागर की भांति अपनी बात हम कह सकते हैं, उसी प्रकार से आप हम सभी को अपनी वाणी से अनुग्रहित करें। वेद मंत्र की ध्वनि और ये विजय मंत्र है, इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। हुंक आपकी नाभि से उठे, आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए से नजर आए। वो कब होगा? जब कम से कम हमसे अधिक आपकी आवाज होगी। एक बार बोलिए, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। इस पावन भगवान ने एक भी संविधान ऐसा नहीं बनाया जिसमें यह कहा हो कि डायरेक्ट तुम मुझ तक आओ और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ईश्वर की अनुभूति तुम्हें कैसे होगी, वो तुम्हें मिलेंगे कैसे, किस प्रकार के यज्ञ करने से परमात्मा की कृपा तुम्हें प्राप्त होगी, वो तुम्हें सरल हो जाएंगे। परमात्मा तुम्हें बताने के लिए न कभी आया है न कभी आएगा। अगर परमात्मा के रूप में कोई आया है तो वो संत आए हैं और संत आएंगे। तो ऐसे संतों को सभी अभिवादन करें, प्रणाम करें, जो हम लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस पावन यज्ञ महोत्सव को आहूत कर रहे श्री ऋषि जी महाराज और उनके पावन सदगुरुदेव जो हमारे दाहिनी ओर विराजित हैं, ये पावन संकल्प ईश्वर की कृपा से उठता है कि परोपकार के लिए हम जीवन में कुछ कर पाए। रोटी कपड़ा और मकान आज मांगता हिंदुस्तान, ऐसी हम लोगों की मेंटलिटी कर दी कि हमारे लिए क्या आवश्यक है। दुनिया देखो, आप रोडवेज से लेकर के हाईवे से लेकर जहां तक जाएंगे, आदमी आपको इसी भाग दौड़ में लगा हुआ है, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन कितने दिन ये मकान ये रोटी तुम्हारे कब तक काम आएगी? बोले उसका एक लिमिटेड टाइम है, वो लिमिटेड टाइम तक तुम्हें सुख मिलेगा। अब बूढ़े होकर तुम थोड़े और समझदार हो गए, इसलिए बहुत से समझदार लोग आपको भागवत के पंडाल में यज्ञ मंडप में मिलेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है सबसे समझदारी भरा काम यही है कि हम धर्म में अपने को आहूत कर दें। धर्म का स्वरूप तुम्हें कौन बतलाएगा? सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी अपनी बात कहने के लिए तत्पर है, लेकिन धर्म का रूप जो है वो अत्यंत गुह है। तो महापुरुष चरितानाम, जो महापुरुष हैं वो वसुंधैव कुटुंबकम, इस समस्त वसुधा को अपना मानते हैं, अपना कुटुंब मानते हैं, और यही मान करके ऐसे बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते हैं। नहीं, ऋषि जी को जितनी आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता आज से 10 साल पहले पूरी हो गई थी।
उनका रोटी कपड़ा और मकान पूरा हो गया था। ये जो भी वो उन्होंने अपना श्रम कर रहे हैं, ये जो भी उनका संकल्प है, वो हम सब आपकी चेतनाओं को ऊपर उठाने के लिए ईश्वर ने कबहू की कर करुणा नर देही, बड़ी कृपा करके वो हमें ऐसा देह, मानव देह दिया है। उस ईश्वर के पास सबसे सुंदर कोई उपहार था तो ये देह था। उस देह को पा करके हम लोग यदि यहाँ आए हैं तो कैसे हम उस स्थायी सुख की प्राप्ति कर सकें, वो ये यज्ञ आपको बताएगा। ये यज्ञ में जो लोग आज बैठे हुए हैं, घर जाओ 2 मिनट अपनी आंखें बंद करना और ईश्वर को धन्यवाद देना कि इस महायज्ञ के पुण्य भूमि पूजन का तुमने हमें कृपा करके मौका दिया कि हम यहाँ पर बैठ पाए। ये ईश्वर की कृपा से है, तुम्हारी इज्जत में नहीं था। हमारे भाव इस कलयुग में ऐसे नहीं हो सकते कि हम इतने बड़े यज्ञ में आकर के बैठ गए, भगवान की कृपा से है। तो आज के बाद 7 नवंबर से हमारा यज्ञ आरंभ होगा। 7 नवंबर तक आप सबको ये संकल्प मानना है कि इस यज्ञ के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए तन से, मन से, धन से, जिस पर जो व्यवस्था है, जिस पर धन है वो धन से, जिस पर तन है वो तन से, जिसके सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोअर हैं वो वहां उन लोगों को बता करके हमारे यहाँ ऐसा अद्भुत यज्ञ हो रहा है जिसकी केवल छठा मात्रा आप देख रहे हैं। जब वेद पाठी लोग यहाँ मंत्र उच्चारण करेंगे, आहुतियां लगेंगी, 100 मुख से परमात्मा तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में आने वाला है, उसके स्वागत के लिए तत्पर हो जाइए। ऐसा अद्भुत अवसर आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। हर दिन आनंद उसको इतनी मात्रा में मिलेगा जिसकी प्रतीक्षा जितनी बड़ी होगी। राम सबको मिले, राम सूर्पनखा को मिले, राम रावण को मिले, लेकिन सबसे अधिक राम के मिलने पे किसी को सुख हुआ तो वो सबरी को हुआ, क्योंकि सबरी की प्रतीक्षा बड़ी थी। तो जिसकी प्रतीक्षा और हृदय में उल्लास, एक एक्साइटमेंट होगा कि कब वो यज्ञ शुरू होगा, कब हम यज्ञ की परिक्रमा करेंगे, कब उन काशी से पधारे हुए ब्राह्मणों का दर्शन करेंगे, जिन्होंने अपने जीवन में केवल गंगा जल, तुलसी दल ग्रहण करके अपने जीवन को भजन करके पवित्र किया है, कब ऐसे संतों का दर्शन होगा। तो उस मंगल में हर क्षण के लिए आप सब लोग तैयार रहिए। यहाँ बहुत श्रेष्ठ जन उपस्थित हैं। हमारे विधायक जी आज आपको बड़े सरल मना थे, इन्होंने सबको आपको बताया। देखिए, राजा जो होता है, पहले राजा हुआ करते थे, अब विधायक सांसद होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। और विधायक जी हैं, हमारे आचार्य जी हैं, जिन्होंने सुसंस्कृत के होकर के, देखिए वो जन हैं, ये हमारे स्वदेश ब्रह्मचारी जी हैं, जिन्होंने नर्मदा की परिक्रमा करके, गंगा की परिक्रमा करके, ईश्वर की कृपा प्राप्त करके अनेकों यज्ञ अपने उपस्थिति में संपन्न। हमारे आचार्य विनीत अवस्थी जी हैं, और विनीत अवस्थी जी के अंदर 2 उच्चता है। एक तो इनका सबसे सरल मना, इनसे सरल व्यक्ति हमारे पूरे परिकर में कोई दूसरा नहीं होता, और दूसरा इनका जो वैदुष्य है, ये दोनों उच्च कोटि के हैं। ये दोनों उपलब्धियां किसी किसी श्रेष्ठ जन में कभी कभी उपलब्ध होती हैं। तो ऐसे आचार्य जी हमारे पास उपस्थित हुए हैं, इनका परिकर होगा, हर हर महादेव का घोष होगा, परिक्रमा निकलेंगी, कलश यात्राएं होंगी, माताएं उपस्थित होंगी, गौ माता का पूजन होगा। ऐसा दिव्य कार्यक्रम होगा कि पूरे क्षेत्र में ये तो बहुत। अब एक बार वो बताओ जो देखेंगे और दिखाएंगे। हाँ, तो ये देखना और दिखाना दूर तक जाए, दूर तक पहुंच हो। ऐसे ऐतिहासिक जन में अपने बच्चों को कहना, जो भी उनका समय हो अधिक से अधिक निकाल करके एक इस ऐतिहासिक क्षण के वो साक्षी बने। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। बहुत बहुत शुभ। इस कार्य को व्यवस्थित और सुसज्जित करते हुए आगे बढ़ाएं। हमारे मध्य में जैसा कि बड़े बड़े दिव्य महापुरुष आचार्यगण पधारे हैं, हमारे छोटे भाई की तरह हैं आचार्य संजीव जी, आपका भी बड़ा नाश्ते की आती है। तो सभी हमारे मध्य में पूज्य सद्गुरुदेव जिनकी कृपा से हम लोग आगे कार्य करते हैं। गाजियाबाद के बड़े प्रकांड विद्वान, जिनके सानिध्य में अनेक ब्राह्मण, अनेक आचार्यगण यज्ञादि कर्म कराते हैं, पूजनादि कर्म कराते हैं। ऐसे पूज्य सद्गुरुदेव परम श्रद्धेय आचार्य श्री शंकर दत्त शास्त्री जी हमारे मध्य में विराजमान हैं। मैं कहता हूं कि पूज्य गुरुदेव
अपनी वाणी से यज्ञ के बारे में, श्री राम कथा के बारे में और हमको क्या करना है, अपनी कृपा हम पर बरसाएं। पूज्य गुरुदेव। आपका स्नेह, आपका आदर बहुत मेरे प्रति रहता है। मंच पर विराजमान परम पूज्य स्वामी जी, व्यास जी और ब्राह्मण हमारे अनन्य प्रेमी विनीत अवस्थी जी और अनुज कहूँ, पुत्र कहूँ, हुए हैं, इन सब लोगों का स्नेह मिलता रहता है। अभी महाराज जी ने एक शब्द उठाया था, ब्राह्मम पुण्य महर्यच्च सृष्टि उत्पादन कारकम वेद वृक्षोद्भवम नित्यम तत्पुण्याहम बुर्वंतुना। हमारे यहाँ यज्ञ में सबसे बड़ी बात यह है कि भूमि देवाग्र जन्मासी तम विप्र पुरुषोत्तम प्रत्यक्षो यज्ञ पुरुष अर्घ्योयम प्रतिगृह्यताम। माने ब्राह्मण, मैं ब्राह्मणवादी नहीं हूं, लेकिन यज्ञ की विशेषता यह है कि यज्ञ का साक्षात स्वरूप द्वारा, तपस्वी ब्राह्मणों के द्वारा, संत महापुरुषों के संरक्षण में यह यज्ञ होने जा रहा है। आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप अपने साथ कम से कम 4-5 लोगों को यहाँ पर इस यज्ञ की आहुति में अपने साथ लाएं। ये मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यः पर्जन्यात् अन्न समुद्भवः अन्नात् भवति भूतानि। माने इस यज्ञ के द्वारा वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्राणियों माने उनका जीवन यापन चलता है। ऐसे यज्ञ में जन्मांतर के जिन लोगों के पुण्य उदय होते हैं, वे लोग ऐसे यज्ञ में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं, उनको ऐसा अवसर मिलता है। तो ऐसा यज्ञ होने यहाँ जा रहा है। तो इसी जिनके अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है, बादलपुर बहुत बड़ा आश्रम है जहां महाराज जी विराजते हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव हैं आप, श्री महल। पूज्य महाराज जी से हमारा निवेदन है कि थोड़े समय में, क्योंकि भक्तों को भूख भी लग रही है, हाँ, तो उसका भी ध्यान महाराज जी से आग्रह है कि थोड़े से समय में हम सभी को अपनी वाणी से अनुग्रहित करें। पूज्य महाराज जी के श्री यहाँ उपस्थित सभी संत वृंद, ब्राह्मण वर्ग, सभी भक्तजन, माता बहनों, आज यहाँ ऋषि आश्रम ऋषि महाराज जी, इनके संकल्प के द्वारा ये बहुत बड़ा यज्ञ का भूमि पूजन शुरुआत हो गई है। और इस भूमि में साथ साथ राम कथा का भी आयोजन होगा। आप सभी भक्तजन, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी जरूर पधारे और इस यज्ञ का, राम कथा का लाभ लेकर अपना जीवन को सफल बनावे। ऐसे यज्ञ बहुत इस भूमि को पे जो भी हो रहा है, इस पावन पवित्र भूमि को यज्ञ का लाभ ले, यही हमारा आशीर्वाद है। और सतगुरुदेव भगवान की। पूज्य महाराज जी को प्रणाम वंदन। एक बार बैठ जाइए। आपसे विनम्र आग्रह है, जहाँ स्थान है आप विराजमान हो जाए, बैठ जाए। एक बार जयकारा लगाए। हाँ हाँ। जैसा कि हमारे
आचार्य श्री मनीष जी ने बताया, हमारे बड़े भाई आचार्य श्री विनीत अवस्थी जी ने बताया, जिनके बारे में ऐसे दिव्य महापुरुष जिनका दर्शन सानिध्य जीव मात्र का कल्याण करने वाला है, ऐसी महान विभूति जिन्होंने मां नर्मदा की परिक्रमा करके पुण्यार्जन किया, अनेकानेक यज्ञादि कर्म किए। आपका अनुभव, आपके भाव, आपका आदेश, आपकी कृपा और आपका पावन सानिध्य हमारे इस यज्ञ को मिल रहा है। यज्ञ से लाभान्वित हो तो ऐसे महापुरुष हमारे यज्ञ में है। मैं पूज्य परम श्रद्धेय श्री ब्रह्मचारी जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए आपसे विनम्र आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप हम सभी को, हमें यज्ञ में क्या करना है, क्या सावधानी रखनी है और यज्ञ से क्या लाभ प्राप्त होगा। देखिए, बिना लाभ के कोई काम नहीं करता है। लाभ तो मिलना ही चाहिए, लौकिक या पारलौकिक, चाहे यहां मिले चाहे वहां मिले। यज्ञ सफल होगा, ये निष्फल नहीं होगा। लेकिन सफल करना कैसे है? महादेवो मन्यो मदन मथनो माधवमति महोक्षाध्यारूढ़ो मणिमय महामंडपयुता महावीरो मुख्यो मनुज मति मालिन्य मलयो महेशो मुक्तेशो। गौ माता की, गंगा मैया की, यज्ञ नारायण भगवान की, पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की। लिखा हुआ है कि चरणच्छालने कृष्णो ब्राह्मणा नाम स्वयं ही भूत। मैं स्वयं कृष्ण इस यज्ञ में पधारे हुए ब्राह्मणों के चरण प्रक्षालन का दायित्व स्वीकार करता हूँ। बताइए, आज हम उस यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं जिसमें वेद की ऋचाओं पर स्वाध्याय करने वाले विद्वान यहाँ उपस्थित होंगे। आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। तो खड़े होने की बात ही नहीं, आप एक नहीं 1000 1,00,000 ब्राह्मण यदि चाहें तो आपके यहाँ पर 24 घंटे में उपस्थित कर दिए जाएंगे। आप किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें यज्ञ के निमित्त। और आप लोग उपकारी हैं, इस यज्ञ के यजमान, और आपको भगवान शिव बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आपका परिवार, आपके माता पिता पुण्यशाली रहे होंगे कि आपको यजमान बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं भाई श्री नवदीप जी निर्माण, जगदीप जी निर्माण और महिमामयी माता श्री रीना देवी जी, आपको इस यज्ञ का यजमान बनने का सौभाग्य, यजमान बनने का अवसर भाई श्री पराग गुप्ता जी को, उनकी सहपत्नी परम प्रेरणा प्रदायिनी माता प्रेरणा देवी हैं, जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जिनका हमको नाम याद नहीं है। आप ये पूर्ण विश्वास के साथ समझ लीजिए कि आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को हम साक्षी मान करके अपने भावित हृदय से आपको संकल्पित और कह देते हैं कि आप सभी के कल्याण के लिए ये विधि पूर्ण यज्ञ होने जा रहा है। आप सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ आप खड़े हो जाइए, क्योंकि ये भूमि भाई श्री संजीव जी हैं और जिनकी आप वाणी आपने सुनी है, भाई श्री मनीष कौशिक जी और आचार्य प्रवर श्री आचार्य श्री शंकर जी महाराज, भैया श्री मनोज जी यहाँ उपस्थित हैं। तो वास्तविक आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, केवल आप चिंतन करें, केवल आप यहाँ पर केवल जो सामग्री की जरूरत है वो तिल है, जौ है, चावल है, बूरा है और घृत है। यही वस्तुओं की आवश्यकता होगी। और यदि कोई व्यक्तिगत व्यक्ति ये चाहे कि साहब मुझको यज्ञशाला में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, तो आप ये पूर्ण रूप से समझ लीजिए कि यज्ञशाला में जो भी ब्राह्मण बैठेंगे वो सब आपके ही प्रतिनिधि के रूप में बैठेंगे। जैसे आपको बुखार आने पर आप सीधे मेडिकल से दवा नहीं लेते जाकर के, डॉक्टर से परामर्श करते नहीं करते।
यदि आपको मुकदमा लड़ना हो तो सीधा जज साहब के चैम्बर में स्वयं नहीं मुकदमा लड़ते हैं, आपको वकील साहब की जरूरत होती है। वैसे ही आपको धर्म कार्य करना, यज्ञ कार्य करना है तो आपको श्रेष्ठ ब्राह्मण का चयन करना होगा, जो श्रेष्ठ संध्या बंदन करने वाला हो, शिखा सूत्र धारण करने वाला हो और भगवान का आराधन करने वाला हो। ऐसा ब्राह्मण जब यज्ञशाला में बैठ करके आहुति प्रदान करेगा तो आपके कुल के देवता ही नहीं, समस्त देव मंडल ये प्रसन्न हो जाएगा और आपके लिए शुभाशीष प्रदान करेगा। चूंकि समय की अपनी महत्ता है, भूमि पूजन हो ही गया है, अब शिला पूजन हो रहा है। आप शिला पूजन में सभी साक्षी हैं और आप सभी यजमान हैं और आप सभी के यजमान के प्रतिनिधि के रूप में ही द्वैवट स्वरूप यजमान यहां उपस्थित हैं। आपके प्रत्येक सभी के भावों को अपने हृदय में भावित रखते हुए ये शिला पूजन हो रहा है। आप सभी लोग यहां उपस्थिति अपनी प्रदान करें और आनंद के साथ प्रत्येक व्यक्ति यह यज्ञ की सूचनार्थ अपने आप को समर्पित कर दे। जब श्रीमद् भागवत कथा हुई थी तो कोई प्रचार होर्डिंग नहीं लगे थे। सुखदेव जी महाराज ने जब कथा कही थी, श्री व्यास जी महाराज यहां बैठे हुए, कोई होर्डिंग बैनर पर्चा ये कोई नहीं लगे थे। मैं आपसे भी यही निवेदन कर रहा हूं कि ये होर्डिंग बैनर में पैसा खर्च मत करवाइए, ये पिन्नी पजाड़े में पैसा खर्च मत करवाइए, तो फट जाएंगे, बिखर जाएंगे। ऐसा मत करिए। आप केवल इस प्रचार प्रसार को करना चाहते हैं तो भगवती को अपने हृदय में धारण करके अपने मुख से प्रत्येक व्यक्ति से कहिए कि भैया अमुक स्थान पर ततारपुर में यज्ञ हो रहा है, आप दर्शन करने के लिए जरूर जाइए। और जो व्यक्ति आपके द्वारा प्रेरित होकर के यज्ञ का दर्शन करने आएगा, उसका जो फल उसको मिलेगा, उसका दशांश तो तुम उससे जबरदस्ती ही छीन लोगे, केवल प्रेरणा देने मात्र से। इसलिए प्रेरणा प्रदान करिए। यदि आपके द्वारा कोई व्यक्ति यज्ञ का दर्शन करने के लिए आ गया, यदि आपके द्वारा कोई व्यक्ति यज्ञ का दर्शन करने आ गया, तो वो व्यक्ति आपको क्या कहेगा ये तो छोड़ दीजिए, लेकिन उसके पितर आकाश में नृत्य करते हुए तुमको आशीर्वाद जरूर दे देंगे कि बेटा तूने आज मेरे अंश के वंश को यज्ञ में प्रेरित कर दिया, मैं तुझे शुभाशीष प्रदान करता हूं। इसलिए हम उस परंपरा के रहने वाले हैं जिस परंपरा में महापुरुषों का सम्मान हुआ है, जिस परंपरा में महापुरुषों का आदर हुआ है और जिन परंपरा में महाजनों ये न गतः स पंथा, महापुरुष जिस मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित करके गए हैं, हम उसी मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग साथ खड़े होकर के इस धर्म कार्य में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपसे धन की ही याचना कर रहे हैं। यदि हम यज्ञ कर रहे हैं तो हम भगवती राजराजेश्वरी माता के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि माँ आज हम धन के अभाव में यज्ञ को रोक रहे हैं, लेकिन नहीं, भगवती माँ साक्षात बैठी हुई है। जो भी यहाँ पर माता धन प्रदान करेगी वो हमारे लिए माता भगवती के स्वरूप में ही होगी, और जो पुरुष हमको धन प्रदान करेगा वो भगवान के स्वरूप में होगा हमारे लिए। इसलिए आप चिंता ना करें, केवल आप चिंतन अपने हृदय में धारण करके जाइए। यज्ञ का संकल्प तो भैया ऋषि जी ने ले लिया है। हम इस भूमि में आपको वचन दे करके जाते हैं कि यज्ञ तो होगा ही, और सफलता की भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको सफल करते आए। इसलिए आप अपने तन से, मन से, तन से तो केवल ये काम है कि आपको यदि यहाँ पर कोई गुटखा का रेफर पड़ा मिल जाए तो हाथ से उठा लेना, कोई गिलास पड़ा मिल जाए तो उसको उठा लेना, कोई गंदगी यहाँ आपको मिल जाए तो उठा लेना। ये मत सोचना कि मैं क्यों कर रहा हूँ। भगवान श्री राम ने भी अपनी जन्मभूमि पे किया है, और इस देश के प्रधान सेवक माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस कार्य को बखूबी निभाया है। इसलिए संकोच मत करिए, आप पवित्रता का ध्यान रखिए, यज्ञशाला के ओर पास पूर्ण रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि ये सब भूज भरने का ही तो काम है। इसलिए बहुत सावधानी आपके लिए जरूरी है। आप विशेष रूप से प्रेरित करके लोगों को यहाँ भेजिए, यज्ञ का दर्शन करें, उनको लाभ हो, और आपकी भी सभी की पवित्र कीर्ति पूरे विश्व में फैले, ऐसी भगवान से हमारी कामना है। और रही हमारे वक्तव्य की बात, तो हम तो इस यज्ञ के द्वारपाल की तरह यहाँ उपस्थित अवश्य रहेंगे। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि समायोजन को अपनी सफलता की ओर बढ़ा करके लेकर के जाएं। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय जनों का स्वागत
और मैं आचार्य श्री बेद आगे की ओर बढ़ गया है, इसलिए शिला पूजन का कार्य आगे की ओर बढ़ाया जाए। और आप सभी लोगों से पुनः एक बार और प्रार्थना है कि कोई जरूरी नहीं है धन है, आप कुछ भी ला सकते हैं, आप सब्जी ला सकते हैं, आप आलू ला सकते हैं, आप तिल ला सकते हैं, आप जौ ला सकते हैं, आप आटा ला सकते हैं, आप घी ला सकते हैं, आप कोई वस्तु लेकर के आ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमको नोटों का ही बंडल दे दीजिए। इसलिए विशेष ध्यान रखिए कि जो वस्तु हम पर उपस्थित हो जाए वो हम अवश्य लेकर के यज्ञ में आए और समर्पित करें। और माताओं से एक बार आग्रह और है कि जहां माताएं उपस्थित हो जाती हैं वहां कोई कार्य अधूरा नहीं रहता। इसलिए शोभा यात्रा में, यज्ञ की शोभा यात्रा में अधिक से अधिक माताओं को उपस्थित करें, सबको प्रेरित करें, यज्ञ में अवश्य दर्शन करने के लिए यहां आए और हमारे इस महामहोत्सव में सभी लोग उपस्थित हों। हर हर महादेव। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में वंदन। आचार्य श्री अखिलेश गुरु जी हैं, आप उनसे जाकर के एक बार मिलिए और आपको यज्ञ सफल करना है तो आप एक बार उनसे मिल गए तो आपका यज्ञ सफल निश्चित हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हमने कहा पराग जी से पराग की देखिए, आज गणपति पूजन के साथ ही पंचशिलाओं का पूजन हुआ है। जो वेदी निर्माण, कुंड निर्माण प्रारंभ होगा इन्हीं से प्रारंभ होगा। आप सभी कार्यकर्ता हैं, आप सभी आयोजक हैं, आप सभी के बिना ये कार्य करना बिल्कुल असंभव है। यद्यपि भगवान की कृपा से सब कार्य निहित है, लेकिन भगवान भी आप जैसे दिव्यात्माओं को, धर्मात्माओं को निश्चित करते हैं। तो जो पंचशिलाएं हैं उन पंच और पूज्य महाराज श्री विप्र ब्राह्मण आचार्य बंधु जो पधारे हैं उनके आदेशानुसार उन पंचशिलाओं को वहाँ जहाँ वेदी निर्माण होगा वहाँ स्थापित किया जाएगा। तो हमारे आचार्य मनोज जी और आचार्य जी उन पंचशिलाओं को जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि नंदलाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राम जी की जय जय, सीता जी की जय जय, राम जी की जय जय, सीता जी की जय जय, दशरथ कुमार चारों भैयन की जय जय, दशरथ कुमार चारों भैया की जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु इतना इतना दीजियो कुटुंब पार हो जाए, साधु ठाणे द्वार पे भूखे लौट न जाए, हरि मिले भरोसा आपका सदा हमें जगदीश, आशा तुमरे नाम की लगी रहे मनीष, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाई के सबको करो निहार। हरे राम कथा के रूप में स्वयं राम जी आएंगे तो कहिए
ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम। रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते रामचंद्र भगवान। मनुष्य के जीवन को परिवर्तन करने के लिए, उसके जीवन में आए हुए ऑब्जेक्ट को समाप्त करने के लिए मात्र का अर्थ नहीं आता, लेकिन हाँ बेटा अर्थ बताने में उस मंत्र से एक तरह के उत्पन्न हो रहा है। एक ले लो हाथ समाप्त करने वाले सतगुरुदेव भगवान की नंदायै नमः। वाहयामि स्थापयामि। ओम भद्रायै नमः। वाहयामि स्थापयामि। ओम जयायै नमः। वाहयामि स्थापयामि। और सामने द्वारा कैसे द्वारा कल्याण होगा, गुणान कथा के माध्यम से श्रवण करने के लिए। ओम रिक्तायै नमः। वाहयामि स्थापयामि। ओम पूर्णायै नमः। वाहयामि स्थापयामि। पूजयामि सर्वोदारं समर्पयामि। नमस्करोमि। ऋषियों के द्वारा स्थापित विधियों का दर्शन होगा। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार नातेदार सभी लोगों को चावल कुछ भी है तब अच्छा। वो काफी समय में आने वाला है जब गरम पूरी सभी के साथ आपको मिलेंगे। तो थोड़ा धैर्य रखें और उससे पूर्व इस महनीय भूमि को बोले नारायण भगवान की समस्त अभ्यागतों का, अतिथियों का ऋषि आश्रम व्यास का स्वागत करेगा। उनको आशीर्वाद संतों के द्वारा मिलेंगे और उसके उपरांत भोजन ऐसे शिवपुरी जी महाराज का बैनर देखो आगे बैनर देखो आगे। बोलो गुरु जी महाराज की। सामने सामने थोड़ा बराबर में बैठे हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करें। एक बार जयकारा तो हर हर महादेव बोल ही दो। हर हर। श्रीमान आचार्य श्री दिनेश जी महाराज का हर हर। अब आए हम निवेदन करेंगे हमारे बड़े गुरु जी
एक बार वो करा था ना, यज्ञ करा था। हाँ, श्रीमान परम आदरणीय परम पूज्य नवयुवक कर्मठ अभिनंदन व स्वागत करें सभी पदाधिकारी। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। इधर देखो आप। हाँ जी। आगे हमारे श्रीमान सदगुरुदेव भगवान श्री शंकर दत्त शास्त्री जी का सभी परिवार हार्दिक अभिनंदन व स्वागत पटका पहरा करके श्रीमान पराग गुप्ता जी के द्वारा बड़े उत्साह पूर्वक गुरुदेव का स्वागत किया गया। अब इसी क्रम में हमारे हापुड़ महानगर के वरिष्ठतम वरिष्ठ आदरणीय पूज्य वंदनीय गुरु जी का भी श्री अखिलेश गुरु जी का बोले यज्ञ नारायण भगवान की। आचार्य श्रीमान संजीव शास्त्री जी का भी यज्ञ समिति पटका पहरा करके स्वागत एवं अभिनंदन करें आचार्य संजीव शास्त्री जी। और बराबर में बैठे हमारे श्रीमान पूर्व चेयरमैन नगर पालिका जो बहुत सहज और सरल हैं श्रीमान प्रफुल्ल सारस्वत जी का। अरे कोई ये क्या है, सुनाएंगे नहीं। आप ही आपके अंतःकरण में परमात्मा विद्यमान है। लेकिन इनका आशीर्वाद से आप कहना ना। इधर देखो आप। हाँ जी, क्या बात हो गई। इधर देखो आप। सर थोड़ा स्मरण कर चुके हैं, आप भी पास में आए। इधर देखो सर। यज्ञ समिति सभी जो यहाँ पे पधारे वरिष्ठतम हमारे संत महात्मा आचार्यगण। इधर देखो सर। हाँ जी, आप भी देखो। कुमार गुप्ता जी का भी यज्ञ समिति यज्ञ परिवार हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। और हमारे भव्यतम स्वागत श्री ओम दत्त जी का ऋषि आश्रम परिवार परिकर यज्ञ समिति यज्ञ के कार्यकर्ता सभी हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। और इसी क्रम में श्रीमान ओम दत्त जी ने भी भव्यतम स्वागत किया श्रीमान ऋषि जी महाराज का। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। अब जो हमारे काम कर रहा शिव शक्ति महायज्ञ के जो यजमान हैं एवं श्रीमती रीना निर्वाण जी को ऋषि जी महाराज प्रमुख यजमान का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें पटका पहरा करके। पूर्ण निष्ठा के साथ पूर्व धर्म के आयोजन में इनके जीवन में उत्तरोत्तर इसी प्रकार का वृद्धि होती रहे, ऐसे जो प्रमुख यजमान बने उनका यज्ञ समिति बड़े भव्यतम स्वागत कर रही है। और श्रीमान एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। और साथ में पिताजी देखिए वो तो ये सब कुछ है, सपत्नी उनके द्वारा शुरू से ही उत्साह का भी डॉक्टर साहिबा का भी स्वागत करें। परिसा गुप्ता जी का श्रीमान राजवीर सिंह जी आपसे निवेदन है। अब सही है, जब से कोई ना कोई अमित जी
और श्रीमान अमित ददारा जी भी जो जिला अध्यक्ष भाजपा के हैं किसान मोर्चा के, आपका भी किसान मोर्चा, आपका भी स्वागत। और श्रीमान चौधरी यशपाल जी का सोसाइटी के चेयरमैन हैं, आप सोसाइटी के चेयरमैन हैं श्रीमान चौधरी यशपाल जी। श्रीमान केपी सिंह जी का स्वागत करेंगे श्रीमान पराग गुप्ता जी। हो गया श्रीमान धर्मवीर सिंह जी पूर्व प्रधान, आप आए, आपका स्वागत। श्रीमान ऋषि जी महाराज, आपका भी स्वागत। श्रीमान महेंद्र ऋषि जी महाराज हार्दिक अभिनंदन व स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत डॉक्टर साहब का। हाँ, श्रीमान पुष्पा चौधरी जी, इधर देखो आप। श्रीमती पुष्पा चौधरी जी, इधर देखो आप। श्रीमती लक्ष्मी जी, श्रीमती लक्ष्मी जी बैंक ऑफ, श्रीमती पुष्पा चौधरी जी, श्रीमान आप सभी का स्वागत कीजिए। इधर देखो आप। सभी से ब्रह्म आग्रह है, प्रारंभ होगा, भोग लगेगा। हाँ जी, ही सबका स्वागत करने के लिए यहाँ तत्पर हैं। आपका स्वागत पूर्व निष्ठा के साथ लगे हैं निरंतर। श्रीमान रणवीर सिंह नेहा जी, इधर देखो। आप भी आए, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हाँ जी, गुरु जी आ जाओ, आओ जी। हमारे जो इस शुरू से जो जुड़े हुए हैं मुखिया जी और साथ में उनकी धर्मपत्नी संतोष जी, आप भी आए, आप आइए, आपका स्वागत। श्रीमान पराग गुप्ता जी करेंगे मुखिया जी का स्वागत और सपत्नी श्रीमान अमरपाल प्रधान जी। श्रीमान प्रदीप फौजी जी और यज्ञ के जितने भी पदाधिकारी हैं, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अरे इनको कौन भूल सकता है, योगिंदर रणजीत सिंह जी आप भी आए और यज्ञ नारायण, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यज्ञ समिति करना चाहते हैं क्योंकि इस विशाल कार्यक्रम में आप सबके अहम हुए, आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आ रहे हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। श्रीमान देवेंद्र जी जो हापुड़ से पधारे हैं, आपका भी स्वागत। हाँ जी, पैरा तो पटका, पैरा तो पहले। श्रीमान ओमपाल सिंह जी, इधर देखो अब आप। हाँ जी, आप मुजफ्फरनगर से आए हैं, जो सियाने से आए हुए हैं, आप भी आए, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। श्रीमान अजय शर्मा जी रसूलपुर वाले करतारपुर से आप भी आए, आपका भी श्रीमान मोहित कुमार जी, अरे क्या बात है। श्रीमान आएंगे तो आपके माध्यम से ही जाएंगे। एक बार जोरदार तालियों से हमारे मीडिया प्रभारी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। श्रीमान जय भगवान जी
जो दिल्ली से पधारे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। स्वागत करो श्रीमान अजय जी, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और 11,000 रुपए साथ साथ ये ततापुर वाले, आप भी आइए भाई। अरे क्या बात है, महाराज के द्वारा ऐसे कर्मठ और युवा और साथ में आए सुमित जी, साथ में सुमित जी, ऐसे कर्मठ युवा की इस यज्ञ समिति में बहुत ही आवश्यकता है और ये अपनी सेवा में तत्पर रहने के लिए श्री मोहित सुमित जी। हाँ जी, बचा उधर देखो आप भी आए। इलेक्ट्रॉनिक, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, डॉक्टर श्रीमान रंजीत जी, आप दिल्ली से पधारे हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। सुमित बांगा जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। बहुत बहुत आओ माता जी, आओ, जय श्री राम। आ जाओ, आओ जी, आ जाओ, ये फोटो के आ जाओ, आ जाओ, इधर देखो आप, इधर देखो सामने आप। हाँ जी, आ जाओ। श्रीमान पूर्व विधायक, समाज सेवी, पूर्व विधायक जी का हर हर महादेव, 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 गुप्तेश्वर भगवान की जय। निवेदन करते हैं कि आप भी आए और ऋषि आश्रम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहते हैं। श्रीमान ऋषि पारासर, हेमंत पारासर जी, श्रीमान वीरेंद्र जी, अच्छा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे राम पारासर जी का भी भव्यतम स्वागत किया गया ऋषि आश्रम। हाँ देखिए, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य, देखिए, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो पूरे भारतवर्ष में इस गुरुकुल का नाम हो रहा है, ऐसे हमारे प्राचार्य श्री हमारे ऋषि महाराज उनका स्वागत कर रहे हैं, भव्य स्वागत कर रहे हैं। ये आजकल भिक्षुक विद्यालय में ब्रह्मचार्य है। अरे नहीं नहीं है, हमारा संकल्प है। सभी जो हमारे गुरुकुल से पधारे हैं, सभी विद्यार्थी, युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत, ये आगे चल के इस देश के भविष्य है, भविष्य निर्माण में इनका विशेष सहयोग रहता है। क्योंकि आजकल कौन पढ़ाना चाहता है गुरुकुल में। इनकी दिनचर्या सुन के तो आप सभी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि विद्यार्थी का जीवन कैसा होता है। हमारे सभी बटुक विद्यार्थियों का स्वागत, हमारे व्यास जी महाराज, गणेश जी महाराज, जो सरस कथा हमारे जो देखिए, हमारे जो गुरुकुल से पधारे हैं विद्यार्थी, देखिए पहले एक कार्यक्रम होगा हमारे श्री तरुण जी का, और उसके पश्चात जैसा हमारे आचार्य जी दिशा निर्देशन करेंगे भोजन की। तरुण जी गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय ततारपुर से
आप अपनी बाणी के द्वारा यहाँ सभी उपस्थित उनको मंत्रमुग्ध करेंगे। श्रीमान तरुण। सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामा मृदबीज चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामासेद्वनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामा हरिमन्दिरमिदमखिल शरीरं धनशक्ति जनसेवायै यत्र च क्रीडायै वनराजा धेनुर्मातः परं शृणगानं देवनुते खलु शत्रुपरा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा मृदबीज चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामासेद्वनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा बाला भाग्यविदायिनी जार्जित कर्म यत्र श्रमाश्रयमर्जयति त्यार्धनानां तपोनिधीनां गाथां गायति कविवाणी गाथां गायति कविवाणी गंगा जलमेव नित्यनिर्मलं गंगा जलमेव नित्यनिर्मलं ज्ञानं संसति अतिवाणी यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामा मृदबीज चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामासेद्वनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामा। एक बार जोरदार ताली तरुण जी के लिए और इनका स्वागत भी साथ साथ में। गीत के माध्यम से सुनाऊंगा। तो पचरा सुना है? पचरा आज हम आपको पचरा सुनाएंगे। हंस के उठे भी हंस के माता जा चंदन पर थार भवानी नीबू जटा जटा पर नरियर आस पास नरियर के बाहुनाऊ पर दाई विराज है दाई के संग माँ भैरव साज अन्नस मन्नस कुंज निवारे धर्म ध्वजा लहराए लहराए ओ मैया सेवा में बाग लगाए ओ माँ सेवा में बाग लगाए लगाए ओ मैया सेवा में बाग लगाए ओ माँ हंस के उठे भी हंस के माता जा चंदन पर थार भवानी नीबू जटा जटा पर नरियर आस पास नरियर के बाड़ी के कति के बड़ा सदान सरवर सरवर देखत हंस विराज है हंस मदाई के पहुना साज पहुना ऊपर दाई विराज है दाई के संग माँ भैरव साज अन्नस मन्नस कुंज निवारे धर्म ध्वजा लहराए लहराए मैया सेवा में बाग लगाए ओ माँ सेवा में बाग लगाए लगाए ओ मैया सेवा में बाग लगाए ओ माँ। धन्यवाद। ताली की ध्वनि जो होनी चाहिए ना, जिस हिसाब से बोला है बच्चा उस हिसाब से उसका स्वागत तो जरूरी है। एक बार जोरदार ताली। हर हर महादेव कृतज्ञ नारायण भगवान के। इसी प्रकार से आप सभी लोग इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर के अपना सहयोग प्रदान करें। 1 महीना हमारे पास रह गया है। 1 महीने में जितना भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सहयोगी हैं, सगे संबंधी जो भी हैं, सब अपने हैं, सभी से करबद्ध प्रार्थना है सभी तन मन धन तीनों का सहयोग करते हुए इस यज्ञ कार्य को सफल बनाएं। जो भी इसमें सम्मिलित हुए सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी से आग्रह है, निवेदन है, हमारे विद्यार्थी बटुकजन, सभी आचार्य
ब्राह्मण संत महापुरुष आप सभी से विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी प्रसाद पाएं। सभी जो अतिथि आए हैं सभी कोई भी बिना प्रसाद के न जाएं। हमारे कार्यकर्ता बंधु सभी से निवेदन है, सभी को प्रसाद जरूर कराएं। सभी से आग्रह है, आचार्य जी सभी लोग प्रसाद पाएं। जी के द्वारा जो यहाँ पे भव्यतम कार्यक्रम हमारे ऋषि जी के द्वारा मुख्य संयोजक हमारे ऋषि जी महाराज पदाधिकारी हैं। एक बार जोरदार हर हर। हाँ, फोटोग्राफर भी आके एक पूरे परिकर के साथ फोटो ले। यही खड़ा हूं मैं। किसान यूनियन के आप सबका इस यज्ञ जो 9 दिवसीय यज्ञ है, इसमें आप नित्य आए, यज्ञ की परिक्रमा करें होने वाला हूं, बस काम खत्म हो। और यहाँ पूरा सहयोग तन से, मन से, धन से, परिश्रम पूर्वक सभी के द्वारा इस यज्ञ में जो हापुड़ से आए हैं, आप भी आए पापा का पुरस्कार कट जाएगा बहुत प्यार से। हाँ तो मेरे सोसाइटी में तो मुझसे छोटे थे। आलू की सब्जी। आचार्य श्री संजीव जी का स्वागत करते हुए हमारे ऋषि आश्रम के महंत ऋषि जी महाराज भव्यतम में निवास करते हैं। आप आचार्य हैं। भोजन की व्यवस्था सभी के लिए है। आप सभी प्रसाद सब्जी